भारत के बारे में जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैंने भारत पर नजर बनाने के लिए एक ट्रेड फोर्स बना ली है, टास्क फोर्स बना ली है, जिसमें अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री सब बैठ के निगरानी करेंगे कि बताओ आपने तेल खरीदा या नहीं। तो ये क्या किया, ये हम पर टास्क फोर्स गठित करके बिठा दिया। अब खाला खेला यहां से शुरू होता है। क्या होता है साहब, 6 तारीख को यह अनाउंसमेंट आता है पीयूष गोयल जी के पास में। 6 तारीख के दिन ही यह खबर आती है कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है। दोनों टेबल की तरफ से ट्रेड डील का एक डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल उस पर डलता है, वेबसाइट पर डलता है कि सुनो इस तरह की घटना हुई है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकी इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील के अंदर हमारे सामने कुछ बातें रखी जाती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है, सर ट्रंप ने यह कहा है, देखो ट्रेड डील के 2 डॉक्यूमेंट आए। ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रूस का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ना उसमें रूस का जिक्र था। और जो ये व्हाइट हाउस का जो कागज था ना, ये मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये 6 तारीख का स्टेटमेंट है। इसमें इसने ये वाली बात मॉनिटरिंग वाली डाली थी। तो जब इनसे पूछा गया कि सर वो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसके बारे में क्या बयान, एमईए इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एमईए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको इसकी जानकारी दे पाएगा कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये क्यों इस तरह का जवाब दे गए, इसके पीछे का मैं आपको भी आंसर दूंगा, लेकिन पहले इस बात के मजाक को समझिए, मौकरी जो मजाक बनी उसको समझिएगा। भाई आप वाणिज्य मंत्री हैं, आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, आप 18% की शाबाशी बटोरते घूम रहे हैं, आपको 18% की शाबाशी मिली, आपको कंडीशन में जो उसने 25% हटाने की कंडीशन डाली उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए था। आपने तत्काल प्रभाव से बॉल उठा करके विदेश मंत्री के गोले में डाल दी। जिनको इस ट्रेड डील की कानो कान खबर ही नहीं थी, उठा करके आपने वहां डाल दी। आपके मन में इस बीच में सवाल चल रहा होगा, माननीय मोदी जी आप कहां हैं, आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल पूछने योग्य है, पूछा जाना चाहिए, खोजते हैं अपन भी कहां हैं वो। आइए इसके अलावा फिर इनसे इस सवाल को पूछने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि शायद मोदी जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि बेटा सुनो सवाल, ट्रेड डील का तुम क्रेडिट खाए हो ना कि मैं ट्रेड डील करवाया हूं, जा अब तू थोड़ा सवाल झेल। इनको ले लिया गया। इन्होंने पिछले 2 महीने में जितनी मेहनत इकट्ठी करी थी ट्रेड डील करने में, लगातार नेगोशिएशन में, अमेरिकी नाराजगी 50% से लेकर 18% तक लेकर आने में, अमेरिका के साथ बैकडोर लेवल पर चर्चाएं करने में, सरगई गोर के साथ बातचीत करने में, जो भी इन्होंने मेहनत की वो लाकर कहां पे खड़ी हो गई। बताओ भाई साहब आपने रूस के साथ ट्रेड डील का क्या किया। फिर इन्होंने उठाकर कह दिया कि देखो ये एमईए का पार्ट है, वो बताएगा रूस से तेल खरीदना बंद हुआ कि नहीं। हर जगह आस्क एमईए, जाइए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए। अब इस बीच में खेला क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने विदेश मंत्रालय का नाम लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के नाम के पीछे की कहानी क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रेड डील के दौरान ही विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया था, ट्रंप का ट्वीट कब का था, 2 तारीख का। सवाल क्या पूछ लिया गया था कि सर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं क्या। तो इनने कहा देखो अभी नहीं, इनसे पूछा गया कि ट्रेड डील के बारे में अभी तक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे। इनने कहा पीयूष गोयल जी से पूछिए। तब हुआ ये कि इनने नाम ले लिया पीयूष गोयल जी का और इन्होंने नाम ले लिया जयशंकर जी का। तो फाइल जो है ना रशिया के नाम की इधर से उधर घूमती रही। ये सोशल मीडिया पर खूब क्लिप वायरल हुई कि दोनों तरफ से एक कह रहा है कि डिड इंडिया स्टॉप बाइंग इंपोर्ट, डिड इंडिया स्टॉप इंपोर्ट्स, पीयूष गोयल कह रहे हैं नो आइडिया आस्क जयशंकर। 2 दिन पहले जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं नो आइडिया आस्क पीयूष गोयल। ये जो इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, इस बात पर देश के अंदर खूब सारा अपोजिशन ने सरकार का आनंद लिया कि साहब देखिए ट्रंप ने ऐसा ऐसा करके अनाउंसमेंट किया है और हम लोग बिना हड्डी के जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। इस बीच में खूब सारे सोशल मीडिया के रूल वायरल हुए कि भाई ये हो क्या रहा है। पुतिन भी पूछ रहा होगा ट्रंप से कि यार तुमने क्या करवा दिया। आपस में एक तरह का माहौल बनकर आया। खैर अब हम इस चीज को पूरी तरह से डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि इसमें असली पेच कहां फंसा था, कौन कहां पर क्या गलती कर रहा था, सरकार की इसमें कौन सी जगह पर जिम्मेदारी थी जो इनको बहुत अच्छे से निभानी थी, और कहां सोशल मीडिया पर बयान को ट्विस्ट कर दिया गया, उसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहले ही आगे बढ़े उससे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जितना भी मामला फैला है सरकार को पहले ही जिम्मेदारी के साथ आकर के प्रधानमंत्री के माध्यम से अनाउंसमेंट करा देना चाहिए था। वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील होने के बाद मदर ऑफ ऑल डील के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के राष्ट्र को संबोधित किया था 27 जनवरी को, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल वैसा ही संबोधन प्रधानमंत्री का आना चाहिए था। देश को उम्मीद प्रधानमंत्री से वही वाली थी कि साहब इतनी बड़ी डील अगर हो गई है तो आकर अनाउंस करिए।
क्यों नहीं किया, इसके पीछे आप और हम खूब सारी विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। करने के ना करने के पीछे का रीजन है ट्रेड के डील के अंदर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है, मार्च में होगा। जो काम 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हो गया, वो अमेरिका और इंडिया के बीच में मध्य मार्च में होगा। अभी तक वो हस्ताक्षर सेरेमनी नहीं हुई है। जो चल रहा है ये ट्रंप का ढुलाया हुआ रायता है। ट्रंप को मजा आता है, भारत की पॉलिटिक्स में ट्रंप को गजब इंटरेस्ट है। आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है, फॉलोअर का गेम है भाई। उसको भी व्यू के पैसे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर रीच मिलती है। भारत 140 करोड़ की आबादी, हर पांचवा धरती पर आदमी भारतीय है। सबके बीच में चर्चा ट्रंप के नाम पर भारत की और भारत के नाम पर ट्रंप की होती है। भाई सेलिब्रिटी वो अलग लेवल पर, अहम ब्रह्मास्मि वाले शिखर पर पहुंच चुका है, वो अलग लेवल पर चल रहा है। भारत का नाम लेकर के उसने टीआरपी बटोरी है। आपको लगेगा टीआरपी का भूखा है क्या वो आदमी? भाई साहब मत पूछिए उसको, परम सुख है इस चीज का। खैर